विभाग ने पहले ही सूचित किया था कि फोरकास्ट बारिश की है इन दिनों में। तो जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जैसे बिलावर, बसोली, मनी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 घंटे से बारिश हो रही है और ऑलमोस्ट लगातार ही चल रही है। और कठुआ का आप देखें या हीरानगर का, तो इस एरिया में भी बारिश रुक रुक के हो रही है, लेकिन हो रही है, और रात से तो लगातार हो रही है। इसके कारण जितने भी हमारे रिवर्स या खड्स हैं, ये सारे अच्छी तरह से जो अपना वाटर लेवल है इनका हाइट चल रहा है और इवन डेंजर मार्क पे चल रहा है। तो प्रिकॉशन के तौर पे कल मेरी स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर से बात हुई थी और बड़ी जल्दी उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया था, स्कूल्स को बंद कर दिया था। ये इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि एक तो बच्चों को ट्रैवल भी करना पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि ये भी रिस्क रहता है कि हमें स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो भी थोड़ी कई बार उनमें कोई नुकसान डैमेज हो जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने एक ये किया था, कदम लिया था। उसके अलावा टाइम टू टाइम एडवाइजरीज मैं भी इशू कर रहा हूँ यहाँ से। और हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो रेवेन्यू के जैसे नंबरदार हैं, पटवारीज हैं, वो फील्ड में हैं और लोगों को सूचित कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप इस तरफ मत जाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि हमारी, देखें, ये नेचर का है कि बारिश हो रही है, इस पर तो किसी का जोर नहीं चलेगा, लेकिन ये हमारी समझदारी होगी कि हम कोशिश करें कि जितना हो सके सावधान रहें और ये लाइफ की जो है उसको बचा के रखें। अननेसेसरली ना इन वाटर बॉडीज़ की तरफ जाएं और ना ही ऐसी तरफ जाएं जहाँ पे कोई खतरा आ जाए, कहीं पहाड़ी है, कोई लैंडस्लाइड आना। जैसे पिछली खबर आई हमने लास्ट नाइट शाम को, एक लेडी बसोली एरिया में घास चराने ले गई जानवरों को और वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई। तो ऐसे एक्ट नहीं करने हैं जिसमें मतलब हमें अननेसेसरली कोई खतरे को इनवाइट करना है, तो उससे बचना है। बाकी हाईवे खुला था कल, जो पुल की प्रॉब्लम थी वो भी आपने सभी को बताया था और हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो सवेरे क्योंकि पानी लेवल थोड़ा बढ़ा, तो हमने उसको प्रिकॉशनरी में हाईवे की तरफ से एक मैसेज आया कि सर हमें थोड़ा सा इसकी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तो जो हैवी ट्रैफिक से उनको रोका गया है, इसीलिए कि कहीं जिसको फिर से नुकसान ना हो कोई। और मेन हमारी प्रायोरिटी यही है कि लाइफ जो है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लोगों को इवैक्यूएट करके सेफर जगह पे रखा जा रहा है जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है। लेकिन अगर किसी को लगता भी है तो हमने पंचायत घर और स्कूल बिल्डिंग्स खोल रखी हैं। इसके अलावा टोल प्लाजा जो है वहाँ भी ओपन किया है कि जो सेफ स्ट्रक्चर्स है वहाँ करें। और अगर किसी को लगता है कि उसका घर भी थोड़ा सा कहीं कच्चा है या अनसेफ लगता है, तो वो खुद भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बिल्डिंग्स में। जो हमारा टोल फ्री नंबर है, जो हमारा कंट्रोल रूम का, वो हमने सर्कुलेट किया है। वहाँ पे अप्रोच करके कोई भी कोई डिस्ट्रेस कॉल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें बताएं। फील्ड फंक्शनरीज ग्राउंड पे हैं जितना पॉसिबल है। ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, नागरिक एज नागरिक की शायद हर जगह पहुंचना मुश्किल है, और इस मौसम में खास करके कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। हमारे इस दफ्तर में भी, इवन रेजिडेंस पे भी अगर देखें तो कल से बिजली नहीं आई। तो ये जगह जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं पे 66 के भी टावर ही बह गया, तो उसके कारण थोड़ी सी असुविधा हर किसी को हो रही है। मैं अपील करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि इस टाइम को मिलजुल के थोड़ा सा कष्ट सह के निकालना। अभी जो लास्ट वर्ष की असेसमेंट भी रेगुलर चल रही होगी, लोगों में थोड़ा एक रहता है कि उनको जल्द से जल्द रिलीफ मिले और उनको रिहेबिलिटेशन जल्दी हो जाए, तो इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि 16-17 को मेजर यहाँ पे हुई थी लैंडस्लाइड्स, और कुछ डेथ्स भी जो हुई थी उस दिन, 7 डेथ। तो असेसमेंट उसी दिन से शुरू कर दी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि बारिश जो है बीच बीच में हो रही है, तो हमारी जो इनिशियल डैमेजेस की असेसमेंट को हमने करके तो उनको रिलीफ भी शुरू कर दिया था बिना SDRF नॉर्म्स के तहत। बट ये 2 दिन से जो फिर से बारिश शुरू हो गई, इससे और नंबर बढ़ गया। ऑलमोस्ट 300 घर जो था फुली और पार्सली डैमेज हो चुका था इससे पहले, तो अब और घर डैमेज हो रहे हैं। तो हमारी वो जो कमेटी है ADDC की अध्यक्षता में, वो कमेटी इसका आंकलन कर रही है। अभी भी आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू इनके साथ बैठ के तो असेसमेंट कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट में भी रिव्यू किया जा रहा है इस सिचुएशन का। तो अभी ऊपर से भी निर्देश आए कि अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो उसका हमें आंकलन करके बताएं, तो वो अभी भी वो कमेटी कर रही है। रिलीफ भी दिया जाएगा, और जो शेड्स में या टेंट्स में जिन लोगों को हमने लॉजमेंट सेंटर्स में रखा है, वहाँ भी रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री। जो कैश का रिलीफ है, जो डैमेजेस हुए हैं, असेसमेंट करते करते साथ साथ साइमल्टेनियस वो भी किया जा रहा है। ऐसा मोस्टली रोड का रहता है, जैसे बड़ी मसूली रोड है, जो अपना नगरी वाला रोड है, कुछ रोड डैमेज हुए हैं, बंद हुए, तो उनको रेस्टोरेशन का पब्लिक का है कि
जल्द से जल्द रेस्टोरेशन। हाँ, ये हमारी भी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन जैसा आप खुद जानते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और ये जो रोड ब्लॉकेड है बढ़ रहा है। इस समय बसोली बनी वाली रोड में भी कुछ जगह लैंडस्लाइड्स आई हैं, बिलावर कठुआ वाली में भी आई है, लखनपुर बसोली वाली में भी आई है, इवन नगरी वाली साइड भी कुछ रोड्स में, हीरानगर सेक्टर में भी कुछ रोड्स में ब्लॉकेड, जालाचक वाली रोड में ब्लॉकेड आया। मैन एंड मशीनरी तैयार है, लेकिन ये है कि ये पहाड़ है, कहीं पे रोड धंस रही है, तो वो रिस्क जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए भी इनके करना पड़ेगा। थोड़ा सा मौसम अनुकूल होता है तो इमीडिएटली किया, अभी भी साथ साथ कर रहे हैं। बीआरओ के साथ टच हूँ, जहाँ जहाँ बीआरओ की रोड्स हैं उनके साथ टच हूँ मैं, इन टच हूँ उनके, ताकि जल्दी से रिपेयर करें। पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई वो भी तैयार हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा, जो लिमिटेशंस हमारी हैं उसके चलते हैं, कोशिश कर रहे हैं।